हेलो नमस्ते, मेरा नाम राखी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप सभी मेरे वीडियो पे नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे क्यूट क्यूट पुकीज एंड पोटैटो के लिए है जो क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मे भी आपको बहुत सारा ज्ञान और एडवाइस मिल सकता है, क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले बोर्ड्स मेरा कंप्लीट हुआ है, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करके आई हूँ व्हाट इज़ दिस थिंग कि आप 10th में जा रहे हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों की ये दिमाग में रहती है कि कौन से बुक, कौन से टीचर, क्या ट्यूशन जाना है या नहीं जाना है, या घर पे पढ़ना है, या तो स्कूल जाएं, स्कूलिंग ना करें, या 24 घंटा पढ़े। तो 24 घंटा किसी को नहीं पढ़ना है। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। आपकी जितनी भी डाउट है, जो भी बच्चे 9 से 10 जा रहे हैं, उनके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये सही वीडियो है। और यहाँ पे मैं आप सभी को सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरा एग्जाम लास्ट ईयर 9th का खत्म हुआ था 22 मार्च 2024, और मैंने अप्रैल से अपना जर्नी स्टार्ट किया था क्लास 10 का, और मेरा 2025 में बोर्ड स्टार्ट हुआ था, हुआ। तो देखो, आप अगर आपका अभी इस टाइम में अभी 19-20 हो रहा है, तो 19 या 20 को आपका एग्जाम में भी खत्म ही हो जाता है, या तो बहुत लोगों का मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि शुरू से आप कांस्टेंट पढ़ो, ठीक ना। अगर आप कांस्टेंट थोड़ा डेली कर रहे हो, देखो अगर आपके पास इतना सारा खाना है और वो आप एक ही बार में खा रहे हो तो ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। इफ यू आर ईटिंग द फूड फ्रॉम स्टीड, अगर आप कि शुरू से ही आप थोड़ा करके खाना को खत्म कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपको पच भी रहा और समझ भी आ रहा है। तो यही आप लॉजिक लगाओ, पच भी रहा है, समझ आ रहा है, समझना नहीं है खाना को, ठीक है ना। अगर आप जो है स्टार्टिंग से थोड़े करके पढ़ाई इतना कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आपके लिए ही महत्वपूर्ण होगा और आप उसे अच्छे से समझोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई की जर्नी में। देखो क्लास 10 को बहुत लोग हाइप बनाते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। जो पढ़ेगा उसका सब कुछ होने वाला है। दूसरी बात कि बहुत हार्ड है, लेकिन आपको क्या करना है, क्लास 10 की जर्नी में रटना नहीं है। आप रटते हो, इसीलिए इस बार देखो सीबीएसई ने बहुत सारे पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया था। मेरा कहने का ये मतलब था। तो इसमें यह है कि आप एनसीईआरटी रट के चले जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटी को मत रटो, इंस्टीड इसका डेप्थ में जाओ, उसको समझो कि इसका मीनिंग, जैसे जस्ट चैप्टर लाइक इन केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर जैसे है केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। तो इसमें ये क्या है, क्यों रिएक्शन हो रहा है, तो उसको अच्छे से समझो। देखो 3 स्टेप WWH होता है ना, WW, वाई, व्हेन, हाउ, क्यों, कैसे, इस टाइप से समझो, क्लियर करो, ठीक ना। तो थर्ड मैंने फर्स्ट बताया कांस्टेंट रहना है, सेकंड क्या बताया है कि हमेशा डेप्थ में पढ़ना है, ना कि रटना है, ओके। एंड मैं थर्ड आपको ये बताना चाहूंगी कौन सा बुक। तो बुक पहले एनसीईआरटी हमारी माता, उसके आगे हमें कुछ नहीं आता है, ये गाइड मान लो। मैंने अपनी जर्नी में बस एनसीईआरटी यूज किया। मेरी आप ओल्ड वीडियो देखोगे तो उसमें मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सारा रेफरेंस बुक दिया था, बट मैंने नहीं करा। अगर आपके भैया, दीदी या कोई भी आपको बुक दे रहे हो तो आप रख लो, वो काम आएगा। कभी कभी उसको उल्टा के पढ़ लो, बट एनसीईआरटी इज इनफ, और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ तो मानो। तो एनसीईआरटी अच्छे से थ्रोली रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक ना। तो मेरी बात को याद रखना। अब फोर्थ बात, देखो बुक में मैंने बताया रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप मैथ्स, अगर आप मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड ले रहे हो तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ। इस बार का पेपर लेंथी आया था मैथ्स का, सो टाइमर लगा के भी बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं इस सबको जरूरत है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लास्ट में सैम्पल पेपर बना सकते हो। सो अभी इस चीज का नीड नहीं है टाइमर लगा के। अभी पहले आप स्टार्टिंग करो क्लास 10 का, और आराम से दिसंबर एंड में या जनवरी में आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। मैंने तो अपनी सैम्पल पेपर लास्ट में लगाया था। मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगी, मतलब मेरे में बहुत ऊपर नीचे हुआ था ग्राफ, तो मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं तो बस एडवाइस देने आई हूँ। डीप ब्रेथ ऑलवेज। फोर्थ बात मैंने आपको बताना चाहूंगी
कि जो है टीचर जो है आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन इज बेस्ट। मैंने अपनी जर्नी में, क्लास 10 की जर्नी में, मैंने उड़ान बैच जो PW का था उनसे पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते। इवन वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे टीचर, अगर आप उनसे ले सकते हो तो उनसे पढ़ लो। अगर नेक्स्ट टॉपर बैच है, पढ़ ले, अच्छे है। और पता है रिवीजन के लिए बेस्ट चीज मैंने किया था, एजुकेशनल भैया का लास्ट में देखी थी रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन। और उसके बाद देखो, अगर आप ऑनलाइन नहीं ले रहे हो, ऑनलाइन में बहुत अच्छे टीचर, मैंने नाम भी भूल गई हूँ, बट आप सर्च करोगे तो अच्छे टीचर आ जाते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कोई ऑनलाइन, तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी ले लो, ऑफलाइन इज ऑलवेज बेस्ट। बट मैंने तो अपनी जर्नी में पूरा ऑनलाइन था, कहीं पर भी मैं ऑनलाइन नहीं गई थी, बिकॉज अब तो ऑनलाइन में ही सब कुछ अच्छा है, ठीक ना। अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं जाना ना ऑफलाइन जाना है, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये भी अच्छा है, क्योंकि 10th में बहुत लोग, मेरे क्लासमेट्स भी जो व्हाट्सएप थी वो भी पूरे ऑफलाइन ही की थी, तो उन लोग ने भी कोई ट्यूशन नहीं लिया था या ना कि ऑनलाइन ना बैच कुछ भी। तो आप भी वो कर सकते हो। अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो, आपके स्कूल में बेटर पढ़ाई हो रहा है, तो आप स्कूल को फॉलो कर। मैं बस आपको इतना एडवाइस देना चाहूंगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने टीचर का उंगली पकड़ के चलो, ट्रस्ट हो योर टीचर ब्लाइंडली। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं इतना ही कहूंगी कि देखो, ऑनलाइन जो अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में भी बहुत टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर ट्रस्ट करो उन पे, ट्रस्ट नहीं करोगे तो भाई देखो बीच में फंसोगे, डाउट रहेगा, हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा बता रहे कि नहीं बता रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन इज ऑलवेज बेस्ट, ठीक ना। और ऑफलाइन में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने टीचर को ही हमेशा फॉलो करो, ठीक ना। और ये ऐसा नहीं कि एक मंथ अप्रैल में स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो एक मंथ हम इस बैच से पढ़ रहे हैं या इस ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हैं और अगले मंथ ऑफलाइन दूसरे में चल जाएंगे, तो ऐसे कान पकड़ लो। अगर आप ऐसे करोगे तो मतलब आप समझ ही रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस, तो ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग से एक टीचर को ही पढ़ना है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग, टीचर तो हो गया, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। मैं स्कूल गई थी, दिसंबर तक गई थी, प्री बोर्ड के 10 दिन पहले से मैं नहीं जा रही थी। देखो, स्कूल में अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका लास्ट ईयर ऑफ स्कूल है, तो अच्छे से जाओ, मेमोरीज बनाओ। अगर नहीं पढ़ाई हो रहा उतनी अच्छे, तो अभी देखो अभी अप्रैल है, अप्रैल जाओ, मई जाओ, जून जाओ, 3-4 महीना जाओ, PT 1 से पहले जाओ। अगर इतना भी बहुत खराब कुछ पढ़ाई नहीं रहा तो अब तुम्हें 1-2 दिन जाओ, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ लेना उस टाइम में, ठीक ना। बकैती मत करना, मेमोरीज बनाने के लिए जाओ, क्योंकि ये टाइम नहीं लौटता है, मैं बता रही हूँ। इवन मैं अभी फील कर रही हूँ भाई, मुझे अपने स्कूल की याद आती है भाई। अगर आपकी स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ाई हो रही है तो डोंट मिस स्कूल जाओ, आराम से पढ़ो। और स्कूल में भी बहुत अच्छे, मेरे स्कूल में तो बहुत अच्छे पढ़ाई होते थे, मैं तो जाती थी। प्री बोर्ड तक तो जाओ, लेकिन जाओ। अगर नहीं अच्छी है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी, बैक करके सुन लो, ठीक ना। अब देखो, ये बात हो गई हमारी, अब स्कूल का क्लियर मैं कर दूँ हूँ। और उसके बाद अगर ये बात रहता है कि क्लास 10 हार्ड है, तो देखो हार्ड तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ अच्छी क्लास है, अच्छी भी नहीं हार्ड भी ऐसा नहीं। इस बार का जो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन था लाइक मैथ्स पे आप ज़्यादा फोकस करो, मैं आपको टिप दे रही हूँ। उसके बाद देखो, हमारा जो वो वाला पेपर था मैथ्स का पेपर और साइंस का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रटना मत प्लीज। और इस बार का बोर्ड तो 2 बार मैंने सुना हो रहा है, तो इट्स बहुत आप लोग लकी बैच हो, और आने वाला बैच भी बहुत ज्यादा लकी, आपको 2 चांस मिल रहा है, ठीक ना। तो आप अपना पूरा कोशिश करो कि फर्स्ट में जो हो रहा है ना एग्जाम, उसमें अच्छा परफॉर्म करो, और आगे में तो एक और चांस मिल रहा है, तो इतना घबराना नहीं है। और पहले से अब स्टार्ट कर दो अप्रैल से। मैंने तो 10 अप्रैल से स्टार्ट किया था, अकॉर्डिंग टू माय बैच मेरा 10 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ था, उड़ान बैच का शायद अप्रैल में ही हुआ था, हाँ 10 अप्रैल में हुआ था। पहला क्लास रक्षक सर का था शायद, तो वो अगर बैच ले लो तो ले लो, तो आराम से फॉलो करो ब्लाइंडली, ये नहीं कि स्कूल में अलग चला, ये नहीं। अब एक बार और डाउट क्लियर करना चाहूंगी मैं आप सभी का, कि देखो अगर स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है और आपको वो चैप्टर ऑफकोर्स आता है, आप घर पे पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ लो, तो ऐसा करना है कि स्कूल में जो वो चैप्टर हो रहा है तो उसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि स्कूल में इग्नोर मारो पढ़ाई को, नहीं, मस्ती भी करना है और पढ़ाई भी करना है। बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद टीचर थोड़ी ना हूँ भाई, मैं तो एडवाइस दे रही थी। अगर आपको मेरी एडवाइस लेना है तो ले लो,
बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है आपको, और ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट। अगर आप किसी टीचर से देख रहे हो यूट्यूब पे या ऑफलाइन यहाँ पर, तो सेम आपको यही सारी बात बताई जाएगी। तो एज ए सीनियर, एज ए सिस्टर, एज ए जो भी आप मानते हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग कॉमेंट करो, डाउट दो, मैं सब कुछ आप लोग को बताने वाली हूँ। सो दिस इज एंड ऑफ द ब्लॉग, एंड मिलते हैं अगली ब्लॉग में आपके साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, और मस्त रहो, मचाते रहो एकदम। और हाँ, कोई भी डाउट आओ तो हाँ, घबराना मत, मैं यहाँ बैठूंगी, कमेंट करो, और हाँ फोड़ो, मुझे पता है तुम कर लो, आई नो दैट। बाय गाइस, एंड डाउट कमेंट में आ जाना चाहिए। बाय बाय।